जितनी भी कानून के हिसाब से काम करने वाली स्वतंत्र संस्थाएं हैं वो अपना काम करती है, और जहां कदाचार होगा, भ्रष्टाचार होगा, और जहां कानून के हिसाब से काम नहीं होगा, जनता की हकमारी होगी, और जहां सत्ता का दुरुपयोग करके, अपने पावर का दुरुपयोग करके इस प्रकार के आर्थिक अपराध किए जाएंगे तो वहां तो ईडी जाएगी ही। अब ईडी अपना काम कर रही है। अगर किसी को लगता है कि ईडी क्यों आ रही है, तो ईडी का जो काम है वह कर रही है और ईडी को अपना काम करेगी। यहाँ अगर कोई कानून सबके लिए बराबर है, अलग अलग कानून नहीं हो सकता कि कोई बड़े ओहदे पे है तो उसके लिए कानून अलग होगा, कोई सामान्य व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है तो उसके लिए कानून अलग होगा। कानून सबके लिए समान है और उस दायरे में जो दोषी होता है उसके पास कानून का हाथ पहुंचता है। ममता जी बहुत घबराई हुई है राम मंदिर को लेकर, कह रही है कि बीजेपी जो है वो कर रही है, बीजेपी का ड्रामा है। उन्होंने कहा बीजेपी, ममता जी ही नहीं, पूरा घमंडिया गठबंधन घबराया हुआ है, इसलिए कि इन लोगों की नीति में हिंदुओं का विरोध करके, सनातन का विरोध करके, तुष्टीकरण की नीति से वोट को इकट्ठा कर अपने सत्ता को बरकरार रखने में हमेशा जो इनकी तैयारी होती थी और जो लगता था कि पूरे भारत की राजनीति इसी पे है और इसका नुकसान जो देश को तुष्टीकरण के कारण मिलता था, जो विभेद पैदा होता था, अब वैसे विभेद पैदा करने वाले लोगों की दुकान बंद होने वाली है, राजनीति समाप्त होने वाली है। इसलिए कि आज सब लोग समझ रहे हैं कि अब ऐसी राजनीति नहीं चलेगी जिसमें तुष्टीकरण की नीति होगी। और भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, 22 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उसका उद्घाटन भी होगा। यह ऐसा काल है जिसको हम मोदी काल कहते हैं। मोदी काल में राम मंदिर भी बने, गरीबों का घर भी बना, शौचालय भी बने, यहाँ जितने सांस्कृतिक स्थल था, पौराणिक स्थल था, उसका पुनरुद्धार भी हुआ, यहाँ स्कूल भी खुले, शौचालय भी बने, अस्पताल भी खुले। तो आज सब कुछ है से भारतीयों के जीवन स्तर में काफी बदलाव आया है, गरीबी मिट रही है, लोगों के घर में खुशियां पहुंच रही है। तो यह लोग कह रहे हैं कि मंदिर से वो लोग राजनीति कर रहे हैं, क्यों भाजपा राजनीति करेगी? और वहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है वो कोई भाजपा का कार्यक्रम तो है नहीं, कार्यक्रम तो वहाँ राम जन्मभूमि ट्रस्ट का है। तो यह मोदी काल में इस देश के राष्ट्रीय और सांस्कृतिक जागरण का काल है। यह पूरे समाज के जो विष बोने वाला जितना भी अवयव है सबके समाप्ति का काल है। यह वो लोग घबराए हुए हैं कि अब दुकानदारी उनकी राजनीति की झूठ भ्रष्टाचार पर नहीं चलेगी, फरेब पे नहीं चलेगी, इसलिए सब घबरा हुए, सबकी दुकान बंद होने वाली है। अरे भाई, भारत अब जनता ही चाहती है कि 2024 में 40 की 40 सीट जीतकर भाजपा को दे और 25 में भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत सरकार बने। धन्यवाद।